नमस्कार। तो अगर आप चाहते हैं कि कक्षा 11 की पशुपालन परीक्षा में पूरे नंबर आएं, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम समझेंगे कि पेपर को हल करने की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है ताकि परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास बना रहे। अक्सर जब परीक्षा का पेपर हमारे सामने आता है तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है। इतने सारे सवाल, अलग अलग नंबर और फिर ये शब्दों की सीमा, पर चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। आज हम इन 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पेपर का ब्लूप्रिंट क्या है, फिर देखेंगे कि छोटे और लंबे उत्तर कैसे लिखने हैं, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा आपकी अपनी मास्टर रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी काम से, परीक्षा के ब्लूप्रिंट को समझना। देखिए, किसी भी परीक्षा में सफल होने का पहला कदम है उसके निर्देशों को ध्यान से पढ़ना। समझ लीजिए, आधी लड़ाई तो यहीं जीत ली जाती है। ये देखिए, ये है आपके पेपर का सबसे जरूरी हिस्सा, निर्देश। यही हमें बताते हैं कि किस सवाल के लिए कितने नंबर मिलेंगे और जवाब कितने शब्दों में लिखना है। इसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो नियम बहुत सीधे और सरल हैं। 2 नंबर के लिए करीब 30 शब्द, 3 नंबर के लिए 75 और 4 नंबर के लिए 120 शब्द। इन शब्द सीमाओं का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा जवाब एकदम सटीक हो और ज्यादा या कम ना हो। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जहां नंबर पक्के किए जा सकते हैं। ये हैं 2 अंक वाले छोटे प्रश्न। ये वो सवाल हैं जहां सही तरीका पता हो तो पूरे नंबर लाना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए जरा ये सवाल देखिए। इसमें पूछा गया है, दूध पैकेजिंग के कोई 2 महत्व लिखिए। सीधा सा सवाल है, 2 नंबर का है, मतलब हमें सिर्फ 2 मुख्य बातें बतानी हैं। अब सवाल उठता है कि भाई ये 30 शब्द होते कितने हैं? तो ये बस 2 से 3 छोटी छोटी लाइनों के बराबर हैं। मतलब हमें सीधे मुद्दे पर आना है, कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनानी है। इसका एक बहुत ही सरल फॉर्मूला है, बस 3 कदम। पहला, सीधे मुद्दे की बात करें। दूसरा, 2 साफ साफ बिंदु लिखें। और तीसरा, एक नज़र देख लें कि शब्द 30 के आसपास हैं या नहीं। बस हो गया काम। यहाँ एक बढ़िया जवाब का उदाहरण है। देखिए ये कितना सटीक है। इसमें सीधे सीधे 2 महत्व बताए गए हैं और ये शब्द सीमा के अंदर भी है। जांचने वाले को ठीक यही चाहिए होता है। अच्छा, 2 नंबर वाले सवाल तो हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 नंबर वाले सवालों की। यहाँ हमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है और जवाब की बनावट पर भी ध्यान देना होता है। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। स्वस्थ और बीमार पशु में कोई 3 अंतर बताइए। ये 3 नंबर का है, जिसका मतलब है कि हमें 3 साफ साफ अंतर लिखने हैं। जब भी अंतर बताओ वाला सवाल आए तो सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है? एक टेबल यानी एक सारणी बना देना। इस तरह लिखने से परीक्षक को अंतर एकदम साफ साफ दिखते हैं और नंबर देना बहुत आसान हो जाता है। ये प्रस्तुति का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इसकी रणनीति ये है, एक छोटी सी लाइन में परिचय दीजिए और इसके बाद 3 मजबूत पॉइंट लिख दीजिए। ये बनावट जांचने वाले को बताती है कि आपको विषय की गहरी समझ है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवालों पर, यानी 4 अंक वाले प्रश्न। यहां सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, यहां यह भी दिखाना होता है कि आप अपनी जानकारी को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए सवाल आता है, गाय के आमाशय के भागों और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। तो अब आपको क्या करना है? अपनी पढ़ी हुई जानकारी, जैसे कि इस तरह के चार्ट या आपके नोट्स से मुख्य बिंदुओं को निकालना है। 4 नंबर के जवाब के लिए बुलेट पॉइंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। एक शुरुआती वाक्य लिखिए और फिर 4 से 5 पॉइंट्स में अपना पूरा जवाब लिख दीजिए। इससे आपका उत्तर बहुत साफ सुथरा लगता है और जांचने वाले को भी आसानी होती है। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। ये है आपकी मास्टर रणनीति, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। ये जो चार्ट है ना, ये आपके पूरे पेपर का गेम प्लान है। चाहे तो उसे रोककर अच्छे से देख लीजिए। 2 नंबर के लिए 2 सीधे पॉइंट, 3 नंबर के लिए एक छोटा परिचय और 3 पॉइंट, और 4 नंबर के लिए एक परिचय और 4-5 बुलेट पॉइंट्स। बस इतना ही याद रखना है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना आता है, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने ज्ञान को कॉपी में लिखते कैसे हैं। एक अच्छी प्रस्तुति आपको हमेशा अच्छे अंक दिलाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण के बाद आप परीक्षा पत्र को एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखेंगे।
अब आप हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास से देने के लिए तैयार हैं। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।